The Prevention of Money Laundering Act 2002. The Prevention of Money Laundering Act 2002. मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी या फिर इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट किया जाता है। पीएमएलए एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग रोकता है और साथ ही पावर देता है उन प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करने की जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, जिससे कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की घटनाओं में कमी आए। प्रोविजनल अटैचमेंट। जब ऑफिसर इस नतीजे पर पहुंचता है कि क्राइम में इन्वॉल्व प्रॉपर्टी को ट्रांसफर या छुपा दिया जाएगा तो ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को 180 दिन के लिए प्रोविजनली अटैच कर सकता है। ऑफिसर सबसे पहले मैजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजेगा और उसके पास कंप्लेंट फाइल करेगा। फिर वो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर पास करके प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा। फिर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर की कॉपी और सारे मटेरियल और सबूत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजेगा। प्रोविजनल अटैचमेंट के विदिन 30 डेज में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कंप्लेंट फाइल करेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कंप्लेंट मिलेगी तब वो 30 दिन का नोटिस भेजेगा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पर्सन को और उन्हें कोर्ट में आने को कहेगा। जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस नतीजे पर पहुंचता है कि प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को कंफर्म कर देगा। अटैचमेंट मैक्सिमम 365 दिन के लिए कंटिन्यू रहती है, तो इस पीरियड के दौरान कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दिया जाएगा और गिल्टी पाए जाने पर कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ट्रायल के दौरान अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि क्राइम में इन्वॉल्व प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज, इंटरेस्ट या इनकम्बरेंस क्रिएट किया गया है ताकि उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट ना किया जा पाए, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके पहले उस इनकम्बरेंस या इंटरेस्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देगा और फिर कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास कर देगा और फिर उस प्रॉपर्टी के सारे राइट्स और टाइटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व है जो कि शेड्यूल के पार्ट ए के पैराग्राफ 2 में स्पेसिफाइड है तो फाइन के साथ जेल होगी और जेल मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 10 साल तक की होगी। और अगर प्रॉपर्टी अदर क्राइम में इन्वॉल्व है तो फाइन के साथ जेल मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल तक की होगी। एक अपराधी को इस एक्ट के तहत बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी ना हो। पहला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेल को अपोज करे और कोर्ट को लगे कि वो पर्सन गिल्टी नहीं है और फ्यूचर में भी कोई अपराध नहीं करेगा। दूसरा, अगर वो पर्सन 16 साल से नीचे का है या फिर क्राइम किसी औरत ने किया है या फिर वो बीमार या फिर इन्फॉर्म है। तीसरा, अगर ऑफेंस 1 करोड़ रुपए से कम का किया है तो उस अपराधी को बेल मिल जाएगी। अगर कंप्लेन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को किया है और पर्सन एग्रीव्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से तो वो ऑर्डर की कॉपी मिलने के विदिन 45 डेज में अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करेगा और अपीलेट ट्रिब्यूनल मैटर को 6 मंथ्स के अंदर डिस्पोज कर देगा। और अगर कोई पर्सन अपीलेट ट्रिब्यूनल से एग्रीव्ड है तो हाई कोर्ट में अपील फाइल करेगा विदिन 60 डेज फ्रॉम ऑर्डर रिसीव्ड और हाई कोर्ट केस सीओ मोटो डिस्पोज कर देगा। अगर कंप्लेन स्पेशल कोर्ट में की थी और पर्सन अपील करना चाहता है अगेंस्ट स्पेशल कोर्ट ऑर्डर तो वो विदिन 60 डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेगा और हाई कोर्ट सीओ मोटो केस डिस्पोज ऑफ कर देगा। रिपोर्टिंग एंटिटीज जैसे कि बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरीज को कुछ ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी है। पहला, रिकॉर्ड मेंटेन करनी है ट्रांजेक्शन डेट से 5 साल तक। कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी है सारे ट्रांजेक्शन की, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की और अकाउंट फाइल एंड कॉरेस्पॉन्डेंस मेंटेन करना है। बिजनेस रिलेशनशिप और अकाउंट क्लोजर विच एविज लेटर से 5 साल तक। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। तीसरा, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करना है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को रोकना है। चौथा, डायरेक्टर को विदिन टाइम इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। डायरेक्टर फॉलोइंग एक्शन ले सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी के खिलाफ। पहला, डायरेक्टर ऑर्डर दे सकता है इंक्वायरी करने की, चाहे वो खुद इंक्वायरी कराना चाहता हो या फिर कोई अथॉरिटी, कोई ऑफिसर या कोई पर्सन एप्लीकेशन दे इंक्वायरी कराने के लिए। दूसरा, डायरेक्टर रिकॉर्ड्स की ऑडिट कराने के लिए कह सकता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल के अकाउंटेंट से। तीसरा, अगर रिपोर्टिंग एंटिटी ने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया तो वो वार्निंग इशू कर सकता है। वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस दे सकता है जो फुलफिल करना होगा, पीरियोडिकल रिपोर्ट्स मांग सकता है या फिर वो पेनल्टी लगा सकता है जो कि 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए पर फेलियर तक हो सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।